खबर यूपी के झांसी से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी तथा कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए जाने के विरोध में आज झांसी महानगर के एलाइट चौराहे पर आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के घटक दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों और नौजवानों के हित में कार्य न करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम करती है और किसानों और नौजवानों की आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, जबकि दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी पार्टी में लेकर उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे देती है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हवस का नतीजा है। हार के डर से बौखलाई मोदी सरकार ने बनावटी सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोकतंत्र को कुचलने के क्रम में एक अध्याय और जोड़ दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से 9 सम्मन के बाद अब ऐन चुनावों के पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की प्रांतीय सचिव अर्चना गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार विकास के मुद्दे पर असफल साबित हुई है, इसलिए लोगों को तमाम अन्य मुद्दों में उलझाना चाहती है और जब विपक्षी नेता इनकी असलियत खोलते हैं तो उन पर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाने का काम करती है। शहर अध्यक्ष कांग्रेस मनोज गुप्ता ने कहा कि भारत में भी चीन और रूस की तर्ज पर तानाशाही शासन व्यवस्था लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा ने कहा कि यदि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी तथा अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी आधारों पर कार्रवाई बंद नहीं करती तो इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, प्रांतीय उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अर्चना गुप्ता, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष अरशद खान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गयादीन कुशवाहा, सुरेश सिंह सरसेला पूर्व विधायक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव, अरविंद बबलू, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, एडवोकेट वैभव भारत भट्टा, इम्तियाज हुसैन, अफजाल हुसैन, मोहित पंचोली, तुलसीदास कुशवाहा, चौधरी परवेज, हिमांशु यादव, रवि बघेल, अतुल आर्य, रजनीश श्रीवास्तव, सुरेश नगाइच, भारत राय, हिमांशु वाजपेयी, रविंद्र रायकवार, सचिन साहू, साजिद निसार, इरशाद खान, कैलाश कुशवाहा, सीमा कुशवाहा, आशीष पाल, राजेश भदौरिया, पुत्तू सिंह कुशवाहा, आशीष तिवारी, सभासद आशीष रायकवार, अमीर चंद, इमरान, अशोक कंसौरिया, अजय जैन, शंभू सेन, भवजीत सिंह सरना, विनय उपाध्याय, लोकेंद्र यादव, अनंत सिंघल, इमरान खान, राजकुमार सेन, रोविस खान, राजीव अग्रवाल, विनोद शर्मा आदि सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देश के अंदर तानाशाही चल रही है और जिस तरह से हमारे देश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एक आइकॉन है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, वो बिल्कुल असंवैधानिक है। ये सरकार बिल्कुल गुंडागिर्दी पे उतरी है। पहले गुंडागिर्दी गांव के गलियारे से गली के टपोरी लोग करते थे, लेकिन आज दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनके इशारे पर ईडी, सीबीआई और पुलिस गुंडागिर्दी कर रही। जिस तरह लोगों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल रहे, लेकिन ये लोगों की जुबान बंद नहीं कर सकते। आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से एक चेतावनी दी, अगर इसके बावजूद भी उनने रिहा नहीं किया तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। इंडिया गठबंधन सारे जितने दल हैं उतने दलों को दबाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता नहीं हथिया सकते। उन्हें लड़ना पड़ेगा जनता की अदालत में। आज पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहा और ये प्रदर्शन हो रहा है कि लोकतंत्र बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट कम से कम दर्जनों बार इस सरकार को फटकार लगा चुका, चाहे चंदे का मसला हो, चाहे नियुक्तियों का मसला हो, चाहे गिरफ्तारी का मसला हो, लेकिन इस सरकार अहंकार के मद में कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसे जागना चाहिए। आज उसे दिखाई नहीं दे रहा कि देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 50,000 पुलिस कांस्टेबल की नौकरी में 65 लाख, MA, MCOM, MPhil, PhD
एम फार्मा लड़के फार्म भरते हैं, अरबों रुपए सरकार की झोली में डालते हैं और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक करने वालों को जेल के अंदर बंद नहीं कर रहे। अगर पेपर लीक करने वालों के नाम की खुलासा की कोई मांग करता है तो उसे जेल के अंदर बंद कर रहे। देखिए, देश में इस वक्त जो जैसे हालात चल रहे हैं, इसमें फिर से एक बार हमने ये देख लिया कि किस तरीके से सत्ता की जो हवस है, इसके चलते लोकतंत्र को जो लगातार कुचलने का काम किया जा रहा था, उसमें अब एक और अध्याय जुड़ गया है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी को जिस तरीके से फैब्रिकेटेड सबूतों के आधार पर, किसी के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और जिस तरीके से इसकी एक टाइमिंग सेट की गई है, हम ये बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है, उससे एक ये ध्यान भटकाने की कोशिश है जो कि असफल साबित होगी। और जो भी आगे पार्टी का जो घटनाक्रम तय होगा, उसमें हम लोग जो भी गठबंधन के और घटक दल हैं, वो सभी एकजुट होकर इस तरह के किसी भी प्रयास का, किसी भी घटना का हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, निंदा करेंगे।